प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 1 जो कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है विकास। मॉड्यूल के हल इस अध्याय में हम समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात की चर्चा भी कर लें कि इस विकास नामक अध्याय से हमें कितने अंकों के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकास नामक जो अध्याय है, इससे 2 नंबर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि या तो 1-1 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर कोई एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का हो। तो हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के हल यहाँ समझेंगे। आइए शुरू करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। आर्थिक विकास का परिणाम है, तो यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार पहला विकल्प दिया है। जीवन स्तर में सुधार, यह भी आर्थिक विकास का परिणाम है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि, यह भी सही है। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, इस प्रकार से हमारा विकल्प द सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं उस देश की जनसंख्या से। यानी प्रति व्यक्ति आय का हमें सूत्र पता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। आगे हम बात करेंगे जिस प्रश्न की, वह है विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। तो जो विकसित देश होते हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे होता है? बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देश के विकास के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता का स्तर और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, यह सभी विकल्प सही है। इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? सतत विकास अक्षय संसाधन के उपयोग पर केंद्रित है। यानी कि संसाधन हमारे आज जो उपयोग में आ रहे हैं वह आने वाले समय में भी उपयोग में आते रहें, उससे संबंधित है। तो यहाँ सही हमारा विकल्प है अक्षय संसाधन। अगला प्रश्न, एसडीआई का पूरा नाम क्या है? एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मानव विकास सूचकांक। एसडीआई का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है, औसत आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो औसत आय होती है उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो भारत मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में आता है। यानी यहाँ की बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मध्यम श्रेणी कर देंगे। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? अंग्रेजी में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। आगे जो प्रश्न है यहाँ पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आर्थिक विकास से जनता के रिक्त स्थान स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सही जो है भरना है जीवन। यहाँ पे आपको भरा भी दिख रहा है जीवन, यानी कि आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती, क्या भरेंगे? जीवन। अगला, गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात, यह जो रिक्त स्थान इसमें भरेंगे समाप्त। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? गैर नवीकरणीय संसाधन जो साधन है वह कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है इसमें भरेंगे नवीकरणीय, यानी भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। अगले जो प्रश्न है उसमें हमें भरना है 49,300 अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है। यह प्रतिवर्ष के हिसाब से देखी जाती है। भारत के रिक्त स्थान राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यहाँ भरना है बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था जारी करती है, तो यहाँ पे हम यूएनडीपी लिखेंगे या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगले प्रश्न में भरना है यूएस डॉलर के सामने 2500। विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिकी डॉलर है
अमेरिकी डॉलर 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है उसे निम्न आय वाला देश कहते हैं। तो यहाँ भरना है 2500। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, यहाँ केरल भरना है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, भर देंगे प्रति व्यक्ति आय। और सार्वजनिक सुविधाएं रिक्त स्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, तो यहाँ पे भरना है सरकार। सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। सत्य असत्य का चयन करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। हमने अध्याय पढ़ा था विकास के लक्ष्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए यदि अधिक दिनों का काम मिल जाए और बेहतर मजदूरी मिल जाए तो वही उनका विकास का लक्ष्य है। यह कथन उनका ये दिया है वह सत्य है। औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, दुष्परिणाम। औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, बीएमआई की गणना के लिए प्रति व्यक्ति के वजन को उम्र वर्ग से विभाजित किया जाता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि व्यक्ति के वजन को उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसकी लंबाई से विभाजित किया जाता है, उसके हिसाब से अनुपात देखा जाता है। आगे प्रश्न है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, यह कथन भी सत्य है। और कौन से डॉलर? अमेरिकी डॉलर। विकास में शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, यह कथन सत्य है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, यह कथन असत्य है। आपकी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कौन से देश की स्थिति अच्छी बताई गई है पुस्तक में, श्रीलंका की, और लेकिन यहाँ विकल्प दिया है जो भरा हुआ है वो नेपाल, इसलिए हमारा कथन क्या है? असत्य है। मानव विकास सूचकांक को एसडीआई कहते हैं, यह कथन सत्य है। केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है, यह कथन असत्य है, क्योंकि केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आगे सही जोड़ी मिलान कीजिए। अक्षय संसाधन दिए गए खंड ख में है भूजल। भूमि का जो जल है वह कैसा संसाधन है? अक्षय संसाधन है, तो यहाँ पे सही जोड़ी में भरना है भूजल, सामने हम भर देंगे भूजल। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। कामकाजी परिवार की सहेली महिला अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी, और एसडीआई में भारत का स्थान 130वां है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई को पुस्तक में बताया गया है, आपने देखा भी होगा, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। जब हम देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें यदि हम देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम औसत आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, कब तक चलता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? तो कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, देशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यह कथन हमारा जो इसका उत्तर है केरल। केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न, हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय किसकी ज्यादा है? अगर 3 ऑप्शन है उनमें से कि हरियाणा, केरल और बिहार में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो हरियाणा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो सही उत्तर है यूएनडीपी। यहाँ पे हमें भरना है यूएनडीपी लिखना है। वर्ष 2016 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सी आय वर्ग वाला देश है? तो भारत मध्यम आय वर्ग वाला देश है। क्या भरना है? मध्यम आय वर्ग। भारत के पड़ोसी देशों में से
मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास की तुलना करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? तो वह सूचक है राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, कच्चा तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो कच्चा तेल अनवीकरणीय संसाधन है। कच्चा तेल कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। आइए इनको समझते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, विकास का क्या अर्थ है? यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर कहीं दूसरी जगह से ज्ञात है तो आप उनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको उत्तर चाहिए तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है बढ़ना होता है। यह समग्र एवं परिवर्तनशील होता है। विकास का अर्थ तरक्की करना, उन्नति करना, बढ़ना। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वहां की औसत साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तीन बातें आपको याद रखना, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और स्वास्थ्य की सुविधाएं। गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? गैर नवीकरणीय, जिसे हम कभी कभी जो समाप्त होने वाले संसाधन भी कहते हैं। गैर नवीकरणीय यानी कि जिनका नवीकरण फिर से नहीं होता है, या अनवीकरणीय भी नहीं कहते। गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। इन्हें हम कहेंगे गैर नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, विकास के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो विकास के महत्वपूर्ण अंग जो दिए हैं आप देख सकते हैं। आय में वृद्धि, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलना, ये विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की, जो वर्ष 2019 के अनुसार है, कि प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे समृद्ध देश कहेंगे। और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है तो उस देश को निम्न आय वाला देश कहा जाता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? अगला प्रश्न है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसका उत्तर है कि केरल में स्वास्थ्य, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए वहां की शिशु मृत्यु दर कम है। तो आपको दो व्यवस्थाएं बता देना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति वहां पर बेहतर है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इस कारण से वहां की शिशु मृत्यु दर कम है। आगे है, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो इसका उत्तर है देशों की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं, इसके द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाने वाला जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक है। यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। तो ये मानव विकास सूचकांक के बारे में बता देंगे। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? तो शिशु मृत्यु दर होती क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, यानी कि किसी वर्ष में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उनमें से 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मर जाने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 में से जितने बच्चों 1 साल में खत्म हो जाते, 1 साल के पहले ही पूर्व मर जाते हैं, उनकी संख्या को ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये हो जाएगा कि 1000 जो जीवित बच्चों के जन्म में से 1 वर्ष की आयु के पहले ही जितने बच्चे मर जाते हैं उनकी संख्या से ही हमारा क्या है, शिशु मृत्यु दर तय होता है। आगे, विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। साक्षरता
दर क्या है? तो साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। तो यहाँ पर हमें आयु सीमा याद रखना है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाता है। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। 3 बातें आपको याद रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इनके आधार पर देशों की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और सबसे कम है? तो भारत में जो राज्य हैं, भारतीय राज्य में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास क्या है? तो देश का आर्थिक विकास तो हो लेकिन पर्यावरण में किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसे ही हम धारणीय विकास कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने विकास नामक जो अध्याय था उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, इनके उत्तर आपने समझ लिए होंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।